अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंटर न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अगर पसंद आ जाए अपने दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर उसको ज़रूर शेयर करें। तनकीद बराए इस्लाह अगर मैसेज होंगे या कमेंट्स होंगे तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा, लाइव भी और कमेंट्स में भी। और अगर तनकीद बराए बदतमीजी हुए तो जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उन मौज़ूआत पर बात करते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कराची के महाजिर नौजवान खुद कम्युनिटी सिस्टम बनाएं। यूट्यूबर्स वो वीडियो अपलोड करें जो हकीकत पर मबनी हों। महाजिर नौजवान 90 का रुख ना करें क्योंकि यूट्यूबर्स उनको फंसवा देंगे। कराची के एक इलाके में नारे महाजिर लगाना मना है। असिस्टेंट कमिश्नर्स रात 8 बजे के बाद सर्वे करें या कार्रवाइयाँ करें। रमज़ानुल मुबारक कैसे गुजरेगा इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। और पहला मौजू हमारा था कराची के महाजिर नौजवान कम्युनिटी सिस्टम बनाएं। देखें, कराची के जो मामलात हैं तो वो अगर हम उन पे लकीर बीटते रहेंगे तो नुकसान हमारा ही है। ठीक है, शहरी हुकूमत हो या MPMNS के फ़ंड हो या कौमी असम्बली के फ़ंड्स हों या कोई भी फ़ंड्स हों, वो अपनी जगह काम करते हैं, इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो महाजिर कम्युनिटी को जो है वो अपने अपने इलाकों में उनको आगे बढ़कर काम करना चाहिए। देखें, डकैतियाँ, चोरियाँ अब इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे गली महलों में भी लोग आ रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी अभी पिछले दिनों, अब मुझे नहीं पता वो वीडियो कौन से इलाके की थी। मैंने नंबर पे कॉल की अपलोड होने की, और मैं कोशिश करता हूँ कोई जो मुझे जिस पर न्यूज़ करनी हो तो मैं उसकी तलाश करूँ, लेकिन मुझे तलाश नहीं हुई उसकी। 2-3 नंबरों मैंने कॉल की, उन्होंने कहा हमारे पास आई थी वो, क्योंकि कॉपी पेस्ट आसान काम है व्हाट्सएप पे तो लोग वही करते हैं। खैर, वीडियो ये थी, शायद आप लोगों ने भी देखी हो, कि 4 नौजवान थे जो पुलिस की कमांडोज वर्दी में थे और जैकेट्स भी पहने हुए थे। कैप का तो इशू नहीं है, कैप तो चले मिल जाता है ना बाहर से। भाई ब्लड प्रूफ जैकेट्स पहने हुए थे वो, ब्लैक कलर की, और ब्लैक कलर के ही वो पैंट शर्ट और लॉन्ग शूज पहने हुए थे। उनको पुलिस ने रोका किसी इलाके में स्नैप चेकिंग के दौरान। वो खुद स्नैप चेकिंग कर रहे थे कहीं खड़े हुए पिकट लगा के, तो एक मोबाइल वहां से गुजरी, उसको शक हुआ। मेरे पास डिटेल नहीं है इसलिए मैं अब क्लियर बता नहीं सकता, लेकिन फिलहाल उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और वो सारे जो है वो गैर मुकामी थे। अब बात ये है, मैं जाहिर यही बोलूँगा गैर मुकामी थे, कराची के नहीं थे वो, गैर मुकामी थे। यानी पुलिस की वर्दियों में भी अब हमारे को लूटना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ये लोग हमारे गली महलों में भी आ गए। तो इस बात पर मैं कह रहा हूँ कि कराची के महाजिर नौजवानों को कम्युनिटी सिस्टम बनाना चाहिए। हर गली में 30-35 हज़ार रुपये खर्चा है, 6 कैमरे लग जाते हैं। ठीक है ना, वो कैमरे लगाएं। किसी की भी एक घर में उसका मॉनिटरिंग रूम बना लें। खाली कैमरे लगाने से कुछ नहीं होगा, कैमरे लगा के बाद में लकीर पीटते रहें कि वो देखो यार वीडियो में देखो ये चोरी कर रहा है, वो ये लेके जा रहा है, बेकार है। कैमरे लगाएं। किसी भी एक के घर में कोई ऐसा कमरा हो तो उस घर में 12-12 घंटे की 2 लड़कों की, अपने महल्ले के जो बेरोजगार हैं और अच्छे लड़के हैं, उनकी आप ड्यूटी लगा दो। उनको एंड्रॉइड मोबाइल नहीं दो, सादे मोबाइल दो, ताकि वो मोबाइल में ना लगे, वरना वो टिकटॉक देखते रहेंगे या यूट्यूब देखते रहेंगे। तो वो 12-12 घंटे की ड्यूटी पर रख लें, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये उनकी सैलरी रख लें, तो वो महल्ले से दायरे कवर होंगी सैलरी भी। तो ये कम्युनिटी सिस्टम बनाएं। कम्युनिटी सिस्टम यही होता है कि अपनी मदद आपके तहत हिफाजती इंतजाम करना या काम करना। इसी तरह गंदी गलियों में मीटर चोरी हो जाते हैं, ग्रिलें काट के लेके जाते हैं, तो वहाँ अपने अपने घरों के आगे लोग हर 2-2, 3-3 घर छोड़ के बल्ब जो है 12-12 वाट के बल्ब लगाते हैं, 15 वाट के बल्ब लगाते हैं। कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी, और कोशिश करें गंदी गली में भी कैमरे लग जाएं, तो वो मॉनिटरिंग सिस्टम एक घर में लग जाएगा, एक कमरे में बड़ी LCD पे। तो और एक हॉर्न लगाएं, लाजमी एक हॉर्न लगाएं, भोंपू जिसको कहते हैं, जो मस्जिद में लगा होता है। तो उसमें वो कुछ नहीं करें, कम से कम वो रात में या दिन में देखने वाले जो मॉनिटरिंग रूम में बैठे होंगे, तो वो जैसे ही कोई कार्रवाई देखे तो वो फ़ौरन लाउड स्पीकर ऑन करके, भूप ऑन करके वो माइक में बोलना शुरू कर देंगे, भाई फला घर के आगे ये कार्रवाई हो रही है, आप फ़ौरन इस पे पकड़ें। तो वो या तो भाग जाएगा, वो हाथ आ जाएगा तो उसको
भेज दो, समझा समझू के। थाने में देने का मकसद तो जाहिर है उसके लिए और परेशानी का बाइस करना है, समझा समझू के उसको भेज दो। आइंदा लेकिन वो गली में नहीं आएगा और 10 को भी बताएगा कि भाई उस गली में नहीं जाना, उस गली में तो ये सिस्टम लगा हुआ है। तो इससे और भी बहुत से मामला होंगे। आप एम्बुलेंस को फ़ोन करते हो, एम्बुलेंस नहीं आती है, टाइम लगता है। कम्युनिटी सिस्टम होगा, जिनके पास गाड़ियाँ हों, 1-2 गाड़ियों की चाबियाँ आप लेके रख लो, रात में उनको दे दो कि यार कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी के भी साथ कोई प्रॉब्लम हो तो गाड़ी में लेके जाओ अस्पताल। बहुत फ़ायदे हैं। तो कराची में कम्युनिटी सिस्टम, महाजर नौजवान अब कम्युनिटी सिस्टम बनाए और इसी तरह ताजिर बरादरी भी अपनी पर्सनल कम्युनिटी सिस्टम बनाए और ताजिर बरादरी अपनी मदद आपके से सारे काम करें। अच्छा, दूसरा हमारा मौजूद था यूट्यूबर्स वो वीडियो अपलोड करें जो हकीकत पर मबनी है। देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ अब हमारे एडिटिंग रूम में जो है, अगर इसकी पिक्चर्स होंगी कुछ स्नैपशॉट की तो अभी हो सकता है चल रही हो, मैं गुफ्तगू करता हूँ कंटिन्यू। तो देखिए, आप ये जो चल रहे हैं इस वक्त थंबनेल बहुत से यूट्यूबर्स के, तो आप यूट्यूबर्स के थंबनेल देखें कैसे हैं। ये थंबनेल देखने के बाद ऐसा होता है कि आप फ़ौरन वीडियो लगाते हैं, देखते हैं, लेकिन हकीकत में ये कि अंदर ये सब कुछ नहीं होता, अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ठीक है ना। जो बात के जैसे आजकल मैं नाम नहीं लूँगा कंपनियों का, ऑनलाइन हो रहा है कि मंगाओ कुछ निकलता कुछ है। तो थंबनेल देख के जैसे आप प्ले करते हो, लेकिन अंदर मवाद ही कुछ और होता है। ठीक है ना। तो वो ऐसा करने से ये होता है कि शहर के हालात ख़राब हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। अभी अल्ताफ़ हुसैन साहब के बैनर लग गए कराची के मुख्तलिफ मकामात पर, तो यूट्यूबर्स ने तो एक दुकान खोल ली अपनी व्यूअर्स बढ़ाने की। बस किसी ने लग दिया अल्ताफ़ हुसैन बेग, और कराची में MKM लंदन की एंट्री। भाई ना MKM लंदन है ना वो MKM पाकिस्तान है, MKM एक ही थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको इस पर नजर आएगा। एक MKM का एक प्रेस रिलीज है, ये देखें आप, इस पर क्या लिखा हुआ है। इस पर MKM पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये MKM पाकिस्तान थी, अल्ताफ़ हुसैन साहब जो चला रहे थे वो MKM पाकिस्तान ही चला रहे थे। ठीक है, ये MKM पाकिस्तान, अब इन्होंने अपने आप का नाम रख दिया MKM पाकिस्तान। वो भी MKM पाकिस्तान चल रही थी, बस जब लफ्ज़ उर्दू में कहने को आता था तो वो मुत्तहदा कौम मूवमेंट कहने को आता था, और ये भी मुत्तहदा कौम मूवमेंट ही कह रहे हैं जो हैदराबाद में MKM चला रहे हैं। तो MKM तो एक ही थी, MKM पाकिस्तान वो है अभी भी। MKM के सरबराह, MKM पाकिस्तान के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन थे, वो अभी भी हैं। तो जिस तरह आफाक अहमद साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया था और अपना नाम चेंज किया था, इस तरह इनको भी नाम चेंज करना चाहिए था। खैर, वो इनके आपस के मसले में कोई सियासतदान तो हूँ नहीं। तो यूट्यूबर से मेरी फिर वही गुजारिश कि जो आप अंदर बयान करें अपनी चीज़ें, वही आप बाहर उसके थंबनेल लगाएं, वरना ये नुकसान होता है। देखिए, नौजवानों का नुकसान होता है। अच्छा, इसका अगला मौजूदा मेरा कि महाजर नौजवान 90 का रुख ना करें, यूट्यूबर्स उनको गिरफ्तार करवा देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक थंबनेल देखें आप, इस थंबनेल में आप गौर से पढ़ें। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी बात, थंबनेल आप गौर से पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। मैं खुद 90 की तरफ गया हूँ रात 12:30 बजे, 90 की तरफ गया। मैं MP हासिल के पास से गुजरा, मैं खुर्शीद मेमोरियल हॉल जो था उसके पास से गुजरा। खुर्शीद मेमोरियल हॉल के पास भी रेंजर्स की मोबाइल खड़ी हुई थी और रेंजर्स के जवान खड़े हुए थे, और जो कैंटीन था MKM का MP हॉस्टल के सामने, वहाँ भी रेंजर्स के जवान बैठे हुए थे अंदर। और जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की रहाइश गाह है, वहाँ फर्श पर भी रेंजर्स के जवान अपनी ड्यूटी दे रहे थे। यानी कि ये 3 पॉइंट्स वो हैं जो बहुत अहम हैं और अहमियत रखते हैं। तो वो जो थंबनेल आपने देखा था कि 90 से रेंजर्स हटा ली गई है, यार नहीं करो, खुदा के वास्ते मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि वो थंबनेल नहीं लगाओ, वो न्यूज़ें ना फैलाओ। आप अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए महाजिर नौजवानों को कहाँ पहुँचाना चाहते हो, मैं यूट्यूबर से सवाल करता हूँ। अब बड़े बड़े इसमें साफ़ी भी अपने चैनल चला रहे हैं। अब मुझे तो शर्मिंदगी होती है जब मैं बात करता हूँ, तो उनके लिए भी शर्मिंदगी का भाई से मैं ये बात कर रहा हूँ। फ़हीम सिद्दीकी साहब है, मेरे साथ के रिपोर्टर हैं, वो हो सकता है मुझे नहीं जानते हों, अब पहले तो बहुत अच्छी तरह जानते थे। मैं रोज़नामा कौमी इत्तेहाद में होता था, ये एक्सप्रेस में होते थे, और उस वक्त से वो FIR करने लग गए थे। फिर वो तो उनका भी मैंने देखा, अल्ताफ़ हुसैन बेग। ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब फर्जी बातें हैं।
ये जब वक्त आएगा तो किसी को नहीं पता, इनको या मुझे बता के आएंगे अल्ताफ हुसैन साहब, या जो भी लेकर आएंगे अल्ताफ हुसैन साहब को, तो वो इनको और मुझे बता के लेकर आएंगे। भाई न्यूज़ें निकलती हैं, हमें भी पता है न्यूज़ें निकलती हैं, हमें भी पता है साफ़ी सोर्सेज होते हैं, लेकिन ये सारी बातें हवा में और कुछ नहीं है। मैं 2023 से चिल्ला रहा हूँ कि ये सारी बातें हवा में। जब वक्त आएगा कोर्ट के मामलात में जो है वो नरमी आएगी और ये अल्ताफ हुसैन साहब की राहें जो है वो खुल जाएंगी। आने की तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम उनका जो टेलीफोनिक खिताब होता था वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो डॉक्टर इरशाद साबिक गवर्नर जो थे, उनकी एक्टिविटी मैंने देख के ज़रूर एक ब्लॉग में कहा था कि हो सकता है कि ये अल्ताफ हुसैन साहब के लिए राहें निकल रही हैं। खैर, ये वक्त आने पर फिर वही दुआ कि जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, अल्लाह वही काम करे। और देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब एक शख्सियत तो हैं, सियासी शख्सियत भी हैं, और पाकिस्तान के वो एक अजीम लीडर हैं, और वो लीडर हैं जिनको हर किस्म की नॉलेज है। देखिए, मैं ये बात अब ये नहीं कर रहा कि वो फौज के खिलाफ बात करते हैं, वो जर्नलों के खिलाफ बात करते हैं, वो उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो बात करते हैं। तो मैंने तो पहले भी ब्लॉग में कहा था कि भाई अगर नहीं होती हैं बातें तो DGI-SPR का इदारा है, वो जाहिर है उनको डिसएग्री कर ले, जवाब दे दे। खैर, तो अल्ताफ हुसैन साहब के पास नॉलेज है हर मौजू पर, हर बात पर। जो नॉलेज अल्ताफ हुसैन साहब के पास है, मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर के पास नहीं है। चाहे वो सीनियर में देखा जाए तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हों, कोई भी हो भाई, जो अल्ताफ हुसैन साहब के पास एक सियासी और एक जो मालूमाती सोच है वो किसी के पास भी नहीं है। और आप उनके जो रोज़ वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन प्रोग्राम करते हैं, फ़िक्री नशिस्तें कर रहे हैं, दीगर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप सुने उनकी बातें, वो सरों पे से गुजर जाएंगी आपके, वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन उनको सुनने के लिए, ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, अल्ताफ हुसैन साहब को सुनने के लिए आपको फिर दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है। उनकी बात शुरू से लेकर आखिर तक सुनोगे तो मज़ा आएगा और समझ में आएगी कि क्या रहे थे वो और उसका निचोड़ क्या था। खैर, तो यूट्यूबर आज़ाद से फिर वही कि वो थंबनेल लगाएं, वो बातें करें जो हकीकत पर मबनी हो। अच्छा, कराची का एक इलाका है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। देखिए, मैंने महाजिर कल्चर डे पे प्रोग्राम किया था, उस पर मैंने जिक्र किया था एक कंपनी का, मैंने नाम वगैरह नहीं लिया था उस कंपनी का, और मैंने कहा था कि इस कंपनी में कुछ एम्प्लॉइज थे, वो महाजिर कल्चर डे के हवाले से शलवार कमीज पहन के गए थे, तो कंपनी के गार्ड ने एम्प्लॉइज की इजाज़त से उनको अंदर नहीं आने दिया कि आप ड्रेस चेंज करके आए। तो उन्होंने कहा था कि ये ड्रेस हमारे पास मौजूद है कंपनी के, ये हम अंदर आके पहनेंगे, आज हमारा कल्चर डे था तो हम रोड से होते हुए आए एक साथ सब, ताकि हमें एक इजहार यकजहती पैदा हो माशरों की। उन्होंने कहा नहीं, आज आप जाएँ, छुट्टी करें, हम आपको अंदर नहीं लेंगे, आज आपकी एब्सेंट लगेगी, और आप वर्दी पहन कर आते तो हम आपको अंदर ले लेते। ये एक महाजिर दुश्मनी पर मबनी चीज़ थी। मैंने कहा था ये कोई नहीं बताएगा, और किसी यूट्यूबर ने ये बात नहीं बताई। सुन ले मेरे सारे यूट्यूबर, मैं तो हर यूट्यूबर को अपना लिंक भेजता हूँ, सुने वो मेरा पिछला वाला भी सर्च करा होता है और यह वाला भी सुन ले। खैर, अब हुआ क्या आज मैं आपको बताता हूँ। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, कंपनी का नाम मैं आज बता देता हूँ, M4C ये कंपनी है। यहाँ कुछ सिंधी भाई थे, उन्होंने नारे लगाए, GS के और जो भी थे नारे वो लगे, तो उस पर खड़े वहाँ मौजूद महाजिर नौजवानों ने भी महाजिर नारे लगाए। जब महाजिर नारे लगाए तो वो आपस में पड्डा शुरू हो गया। जब पड्डा शुरू हुआ तो वहीं पर एक तंजीम है आल बिरादरी कौमी मोमेंट, ये आल बिरादरी कौमी मोमेंट जो है इसको चला रहे हैं इखलाक सोनी साहब। तो इखलाक सोनी साहब को जब ये पता चला तो वो फ़ौरन जो है कंपनी पहुंच गए। जब वो कंपनी पहुंचे तो वहाँ पर उन पर भी तशद्दुद हुआ, उनका भी सर वगैरह फटा। मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन एक भाई का क्लिप है, वो ये क्लिप आप सुने, वो ये क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, इखलाक भाई यहाँ 4C कंपनी में आए थे। यहाँ सिंधी और महाजरों का कुछ फड्डा हो गया था, इखलाक भाई समझाने के लिए आए थे और इनको बुरी तरीके से मारा है। इनको देखें किस तरीके से ज़ख्मी कर दिया। कोई नहीं, हम GA माजिद के लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इसका बदला लेंगे इंशाअल्लाह ताला, कोई इशू नहीं है।
बिल्कुल बिला वजह मारा है। ये सिर्फ समझा रहे थे कि नहीं करो नहीं करो। हम आए थे दोनों तरफ का फड्डा खत्म करने, हर सूरत में दोनों तरफ का फड्डा खत्म करने आए थे। यहाँ हबड़ो भी था, यहाँ पीपल्स पार्टी के और भी इनके सिंधी कम्युनिटी के लोग थे और सबों ने बोला सोनी में बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। पर यहाँ ला के हमला करा हमारे लोगों पे, मुझ पे हमला करा। मेरी कंडीशन आप देख सकते हो, पर इसके बाद भी हमारे इरादे मजबूत हो गए। और सही है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नारे महाजिर जिए महाजिर। ये आपने इन भाई की रिकॉर्डिंग सुनी, ये इखलाक सोनी साहब के साथ थे। ये अपना अहवाल बताया। वीडियो मैंने इसलिए नहीं चलाई क्योंकि उसमें ब्लेड भी नज़र आ रहा है इखलाक साहब का, इखलाक सोनी साहब का, तो यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है। तो एक महाजिर नारा लगाने पर वहाँ इम्प्लाइज को भी मारा गया और तशद्दुद भी किया गया। अच्छा, मेरे पास पूरी स्टोरी है, अब मैं आपको बताता हूँ। हैदराबाद की इंडस्ट्रियल एरिया की भी पूरी स्टोरी है मेरे पास, कोटरी की भी पूरी स्टोरी है मेरे पास, और मेरे पास कराची की भी स्टोरी है, साइड एरिया की भी और यहाँ की भी। अब मैं वो स्टोरी पे प्रोग्राम करूँगा। अब कोई मुझे ये नहीं बोले कि मैं महाजिर और सिंधी की बात कर रहा हूँ, मैं कौम परस्ती की बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरी ये गुफ्तगू सुन के भी फैसला आप करना और मुझे ज़रूर इस पर कमेंट्स करना, मैं फिर कह रहा हूँ। और वो जो मैं ब्लॉग करूँ, अपना सच कड़वा होता है प्रोग्राम करूँगा ये इंडस्ट्रियल एरिया के हवाले से, इस पर भी जो है आप मुझे लाजमी कमेंट्स करना। खैर, तो पट्टा ख़त्म नहीं हुआ, वो बीच बचाव करा के इखलाक सोनी साहब जो है वो दोनों को चुप करा के वो चले गए। फैक्ट्री मालिकान ने भी दोनों ग्रुपों के हाथ जोड़े। लेकिन ये होता है, ये होता है। मैं अभी बहुत बातें मेरे दिमाग में आ गई हैं, मैं अभी कर नहीं रहा, मैं तपा हुआ तो बहुत हूँ, लेकिन मैं ये बात करूँगा फैक्ट्रियों के व्लॉग के ऊपर। ज़रूर सुनिएगा मेरा वो व्लॉग, क्योंकि बर्दाश्त की एक हद होती है। ये भाई सियासतदान नहीं बोलेंगे, ये MP MNA नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कि फैक्ट्री मालिकान, इंडस्ट्रीज, ये सब डोनेशन देते हैं, इंतखाबात के दौरान भी डोनेशन देते हैं, वैसे भी डोनेशन देते हैं। कोई MP MNA नहीं बोलेगा भाई, ना कोई तंजीम बोलेगी इन लोगों के लिए, और ना यूट्यूबर बोलेगा कोई, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। हम तो बोलते ही सच है, सच कड़वा होता है तो लगेगा भी सच। बहुत सारे लोगों को कड़वा लगे तो लगे, भाड़ में जाए। हमारा तो प्रोग्राम है, जो सच है वो बोलो, और जो है वो थंबनेल लगाओ। हमने कभी थंबनेल उल्टा सीधा नहीं लगाया। 2022 का हमारा चैनल 2024 में मोनेटाइज हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने जेन्युइन सहाफत करी, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं। हम 1994 से सहाफत कर रहे हैं, हम यूट्यूबर्स नहीं हैं। यूट्यूबर्स में और सहाफत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है ना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम का एहतराम करते हैं और दुआ करते हैं पाकिस्तान को अल्लाह ताकि क़यामत से सलामत रखे। पाकिस्तान के तमाम इदारों, फोर्स, रेंजर, पुलिस, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को, अफसरान को अल्लाह अपनी अमान में रखे, क्योंकि ये जागते हैं तो हम सोते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कैमरामैन अनस अब्बासी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।